जय हिंद। हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। इस प्लेटफॉर्म पे हम कंपटीशन से रिलेटेड जीके जीएस की संपूर्ण तैयारियां कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप जीके जीएस की अपनी तैयारियां को बेसिक से एडवांस लेवल तक मजबूत कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग फिजिक्स के लाइट चैप्टर के बारे में पढ़े थे, जो एकदम फंडामेंटल बैच है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसके पार्ट 1 को देखिए। आज हम पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग जो पढ़े हुए थे, प्रकाश के परावर्तन तक पढ़े हुए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पढ़े हुए थे, प्रकाश का परावर्तन। हम आपको प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश परावर्तन का नियम यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे, परावर्तन के नियम तक पढ़ा दिए थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग को पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका इंग्लिश होता है प्लेन मिरर। आज इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक बात कि समतल दर्पण कहते किसको हैं, समतल दर्पण होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण कहने का मतलब ये है कि जिसका सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका सतह बराबर हो। जैसे ये भी दर्पण होता है, ये भी दर्पण होता है, लेकिन इसका सतह बराबर नहीं है, इसका सतह बराबर नहीं है, तो ये समतल दर्पण नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर का, ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर होता है, आगे इसको पढ़ना है। लेकिन ये समतल दर्पण नहीं है। हमने बताया कि समतल दर्पण वह होता है जिसका सतह समतल हो, जिसका सतह सीधा हो, जिसका सतह बराबर हो। जैसे ये हो गया हमारा समतल दर्पण। हम आपको पिछले वाले क्लास में बताए थे कि दर्पण और कांच में क्या अंतर होता है। दर्पण के पीछे कलई किया रहता है सिल्वर नाइट्रेट का। अगर इसके पीछे कलई नहीं किया जाएगा, इसके पीछे लेप नहीं चढ़ाया जाएगा, तो इसको हम कांच बोलेंगे। तो समतल दर्पण जो होता है ना, उसका सतह समतल होता है, उसका सतह बराबर होता है। यहाँ देखिए, इसका सतह समतल है, इसका सतह बराबर है, इसका सतह सीधा है। इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कि समतल दर्पण का जिसका सतह समतल होता है, जिसका सतह समतल होता है। देखिए यहाँ इसका सतह समतल है। समतल दर्पण जो होता है ना, यह ग्लूकोज का बना होता है। समतल दर्पण क्या चीज़ का बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। समतल दर्पण, ये जो दर्पण होता है, ये ग्लूकोज का बना होता है। यहाँ तक बातों को समझ गए। समतल दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु वह इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का केंद्र बिंदु अनंत होता है, क्योंकि हम जानते हैं मैथ के अनुसार, हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा का केंद्र बिंदु अनंत पर होता है। इसीलिए समतल दर्पण का केंद्र बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम समतल दर्पण में, ये तो बेसिक बात था, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। पहले 2-4 वर्ड है जो आपको दर्पण हो, लेंस हो, सारे जगह उसका यूज होगा, तो उस चीज़ को हम पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।
पहले 2-4 वर्ड को हम लोग यहाँ समझेंगे ताकि हम कहीं उसका यूज करें, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, तो आप लोग को कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला कि प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसका मतलब बस इतना ही समझिए कि प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया, परछाई। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया या परछाई। आप लोग सुने होंगे फोटोकॉपी। फोटोकॉपी का क्या मतलब होता है? जीरोक्स कॉपी का मतलब क्या होता है कि जो सेम चीज़ रहता है उसको छाप देता है। उसी तरह प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का भी मतलब वही समझिए कि फोटोकॉपी टाइप का हो गया। थोड़ा सा बस उसमें अंतर ये है कि प्रतिबिंब जो होता है कभी कभी उल्टा छप जाता है, कभी कभी उल्टा छप जाता है। प्रतिबिंब जो होता है कभी कभी हमें दिखाई नहीं देता है, कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब वही है फोटोकॉपी, जिसका छाया या परछाई हम लोग कह सकते हैं या इमेज कह सकते हैं। प्रतिबिंब का मतलब यही समझिए। उसके बाद एक प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का बनता है। एक बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा बनता है वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब एक बनता है और एक वास्तविक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, बात दोनों सेम है। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, बात दोनों सेम है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते हैं, इसे देखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। यहाँ तक बातों को समझे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को देखा नहीं जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उस प्यार को आप देख नहीं सकते हैं, उस प्यार को सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं, उस प्यार को सिर्फ आप आभास कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ है, जहाँ कहीं भी आपको ये दिखे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो वहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब को देखा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। लेकिन वहीं वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। ये जो बात है ये लेंस और दर्पण दोनों के लिए लागू होता है, ये चीज़ जो हम बता रहे हैं। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। आप कभी भी ये कल्पना नहीं करते हैं कि काश हम 2 जूता पिटा रहे होते। कोई भी कल्पना करता है तो वो सीधा ही कल्पना करता है कि काश हम 2 जूता पीट रहे होते। तो वही चीज़ यहाँ है कि जहाँ भी आपको काल्पनिक प्रतिबिंब दिखे या आभासी प्रतिबिंब दिखे वो एकदम सीधा होगा, एकदम सीधा होगा। वही वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ बनेगा वह उल्टा बनेगा। इतना बात को समझ गए कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को देखा नहीं जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा वह सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ बनेगा वह उल्टा बनेगा। यह लेंस और दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद एक वर्ड आप सुने होंगे या आगे आप सुनिएगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब, विवर्धित प्रतिबिंब। इसको समझिए। तो बड़ा जो प्रतिबिंब होता है ना, बड़ा, जहाँ वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लिखा हो या आवर्धित प्रतिबिंब लिखा हो
या विवर्धित प्रतिबिंब लिखा हो, दोनों बात सेम है। बड़ा हो या आवर्धित हो या विवर्धित हो, दोनों तीनों बात ये सेम है। बड़ा बोलिए या आवर्धित बोलिए या विवर्धित बोलिए, तीनों बात सेम है। अगर आपको बोले कि वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ जाइए कि वह बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का विवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है तो वह समझ जाइए कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। बड़ा, आवर्धित या विवर्धित तीनों बात सेम है। उसके बाद आइए, एक वर्ड होता है, शब्द होता है पार्श्व। कहीं कहीं देगा कि पार्श्व प्रतिबिंब, पार्श्व उल्टा, पार्श्व सीधा। पार्श्व का मतलब होता है साइड। अब इसमें देता है पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। एक देता है पार्श्व सीधा। तो पार्श्व उल्टा का मतलब समझिए। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ऊपर का नीचे नहीं, नीचे का ऊपर नहीं, हम बोल रहे हैं लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। जैसे आपका ये दाहिना हाथ है, अगर आप किसी दर्पण में यह दाहिना हाथ आपको बाएं साइड में दिखाई दे रहा है और यह बायां हाथ आपको दाहिने साइड में दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब है कि पार्श्व उल्टा है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। बस इतना ही से इसको मतलब है। यानी किसी वस्तु का अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है या लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखाई दे रहा है तो वह पार्श्व उल्टा है। पार्श्व सीधा का मतलब होगा कि राइट है तो राइट ही दिखाई देगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही दिखाई देगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इतनी बात को समझ गए। बड़ा का मतलब आवर्धित, विवर्धित। पार्श्व का मतलब साइड होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब लेफ्ट का राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। पार्श्व सीधा का मतलब राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट। इतनी बात को आप समझ गए। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का कुछ गुण धर्म होता है, कुछ कंडीशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समतल दर्पण में हम लिख ही देते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और सारे चीज़ को नोट्स करते चलिए और घर पे भी रिवीजन कीजिए। वैसे तो हम ट्राई करते हैं कि आपको यहीं पे सारा चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, लेकिन रिवीजन भी ज़रूरी है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है 1-2 क्वेश्चन इससे। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको यही चीज़ें समझ में आ जाए, तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। समतल दर्पण जैसे ये हो गया, इसको हम कलई कर दिए, ये हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है ना, इसमें प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु को दर्पण के आगे रखा जाता है। कोई भी दर्पण हो, वस्तु को समतल हो या कोई हो, वस्तु को दर्पण के आगे ही रखा जाता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इतना बात समझ गए। फर्स्ट कंडीशन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का होता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार का ही होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि कोई बालक है, यहाँ खड़ा है, ये इसके सामने ये समतल दर्पण है, तो अगर इसका हाइट 5 फीट है तो इसके प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के पीछे, इसका भी हाइट यहाँ पे 5 फीट ही दिखेगा। ऐसे तो प्रतिबिंब यहाँ पे 5 फीट ही होगा। तो कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट में कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है।
यहाँ हम लिख देते हैं आकार बराबर होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। बराबर होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। ये बात समझ गए। दूसरा कंडीशन देखिए, समतल दर्पण में वस्तु जितना दूरी पर रहेगा, दर्पण से वस्तु की दूरी जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब का भी दूरी रहता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु जितना डिस्टेंस पे रखा जाता है रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये लड़का दर्पण से 25 मीटर पर है तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब भी 25 मीटर पे ही बनेगा। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण में दोनों बराबर होता है। यहाँ हम लिख देते हैं कि समतल दर्पण में जो होता है ना, बात को समझ रहे हैं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। अगर यह लड़का दर्पण से 25 मीटर पर स्थित है तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब भी 25 मीटर पर ही बनेगा। यानी वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी का। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। इतना बात को समझ गए। अब चलिए, समतल दर्पण में ये जो प्रतिबिंब बनता है यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आप आपके घर में आईना होगा जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, वहाँ पे आप खड़े होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह दिखाई नहीं देता है, वो तो आपका फेस दिखाई देता है। वो जो रहता है आपका रियलिटी वही चीज़ दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। हम बताए थे काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और जब काल्पनिक बनेगा तो हमेशा काल्पनिक जो होता है वह सीधा होता है, सीधा ही बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है और जहाँ काल्पनिक दिखे वहाँ सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लड़का का सर ऊपर है तो इसके प्रतिबिंब में भी इसका सर ऊपर ही दिखेगा। अगर ये लड़का का पैर नीचे है तो इसके प्रतिबिंब में भी इस लड़का का पैर नीचे ही बनेगा। यही बात है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा ही बनता है। ना बात को समझ गए। अब आइए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगला बात, वो पार्श्व उल्टा बनता है। हम बताए थे पार्श्व उल्टा और सीधा के बारे में। यानी सिर्फ आपका साइड चेंज होगा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल आप खुद समझ सकते हैं। आईना आपके घर में जो होगा जिसमें आप मुंह देखते हैं, खड़ा वहाँ होइएगा तो आप देखिएगा आपका दाहिना हाथ है जो वो बाएं साइड में दिखेगा दर्पण में, जो बायां हाथ है वो दाहिने साइड में दिखेगा। जो आपका दाहिना कान है वो बाएं साइड में दिखेगा, जो आपका बायां कान है वो दाहिने साइड में दिखेगा। इसका मतलब ये है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा बनता है। इतना बात को समझ गए। अगर ये लड़का है, इसका दाहिना हाथ अगर इस साइड में है तो इसका प्रतिबिंब में दाहिना हाथ इस साइड में चला आएगा। इतना बात को समझ गए। अगला बात को समझिए। अगला कंडीशन जो है समतल दर्पण के प्रतिबिंब का, कि अगर यह लड़का, मिनट इसको मिटाने दीजिए,
अगर यह लड़का दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ आएगा, दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ आएगा, तो इसका प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यह लड़का दर्पण की तरफ की बात हो रहा है, v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ते हुए आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो हम होगा वह 2v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, दिखाई नहीं देगा, काल्पनिक होता है, दिखता नहीं है। तो अगर यह लड़का मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड की वेग से दर्पण की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब हमें कितना वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 का दुगुना कर देंगे, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ इसका प्रतिबिंब हमें प्रतीत होगा। यहाँ तक बात को समझ गए? एक मिनट, चलिए इस बात को समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ आएगा, तो उसका प्रतिबिंब हमें 2v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। इसका एग्जाम्पल समझिए, आपके घर में जो बाइक होगा उसमें जो साइड मिरर लगा रहता है, जो आईना लगा रहता है, उस पर देखिएगा लिखा होगा ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। कहने का मतलब ये है कि पीछे से आ रही जो वस्तु है उसका गति जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसके रियल गति से वह दुगुना है। माने अगर साइड मिरर ऐसे बाइक में लगा हुआ है तो इसमें जो पीछे से जो वस्तु हमें आती हुई दिखाई देती है उसका जो रियल गति होता है उसके रियल गति से हमें दुगुना दिखाई देती है। और ऐसा इसलिए दिखाई देती है ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें, और वहाँ समतल दर्पण के प्रतिबिंब का रूल लागू होता है। और पीछे से आती हुई बाइक हमें लगती है कि हमारे नज़दीक, बहुत नज़दीक आ गई है, जबकि वो अब हमारे उतने नज़दीक नहीं होती है जितना वो प्रतीत होती है। देखिएगा आप उस पर लिखा रहता है वार्निंग देके, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। तो ये बात को समझ गए। तो इसको भी हम यहाँ पॉइंट करके लिख देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब हमें 2v मीटर पर सेकंड की वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। इस बात को समझ गए। अब आगे चलिए, अब हम लोग, ये हो गया प्रतिबिंब की बात। अब हम लोग समतल दर्पण में बने कोण के बारे में बात करेंगे, एंगल के बारे में बना कोण, और उस कोण से हम लोग प्रतिबिंब कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। समतल दर्पण में बना कोण, एंगल, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड ये है। मान लीजिए कि ये हो गया आपका समतल दर्पण,